आज हम और आप जहां मौजूद हैं, ये जलसा आपकी जिंदगी में एक अजीम इनकलाब बर्पा करने के लिए मुनक़िद हुआ है। सुभान अल्लाह। और इनकलाब जब भी आया है इल्म ही से आया है। हक है, हक है। जहालत से कभी इनकलाब नहीं आया, तूफान क्योंकि इंसान सोचता कब है, फिक्र कब करता है, जबकि इल्म हो। बेशक। किसी ने कहा था इल्म ने इज़्तिराब बख्शा है, वाह। इल्म ने इज़्तिराब बख्शा है, किस कदर पुरसुकून थी ला इल्मी। वाह। जब तक ला इल्म था तो बड़ा खामोश था, और जैसे ही पढ़ना सीखा तो जबान बोलने लगी। वाह वाह। पढ़ना सीखा तो जबान बोलने लगी। गूंगे भी बोलने लगे। मैंने देखा कि बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लड़खड़ा कर बोलते हैं, जबानें फिसल जाती हैं, मगर वही बच्चे जब पढ़ लेते हैं तो तकरीर भी बेहतरीन करते हैं, नाद भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। आज का ये जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम से जो है, बेशक अब तो बहुत से इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से जलसे लोग करते हैं। तो मैंने एक जगह पर कहा था कि ये जलसा करने से इस्लाह हो जाएगी। इस्लाह करोगे नहीं और कहोगे कि जलसा कर लें इस्लाह हो जाए। हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। बेशक। ये बच्चियों का इदारा है और बच्चियों की तालीम और तरबियत बहुत जरूरी है। बेशक हक है। समझ रहे हैं जी। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। वाह सुभान अल्लाह। कि ये बीवियां ये तुम्हारा लिबास हैं और तुम इनके लिबास हो। वाह हक है। तवज्जो है, इनायत हो। बीवियां ये तुम्हारा लिबास और तुम इनके लिबास हो। अब लिबास को हर एतबार से अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? बेशक। अगर लिबास अच्छा होगा तो आदमी का वकार भी तो होगा। बेशक। ऐसे बड़ा बेहतरीन कहीं पर मेला हो, कॉन्फ्रेंस हो या कहीं पर दावत दी गई हो और पहने चले जाओ स्प्रिंग वाला कपड़ा, बटुरा बटुरा बगैर परहेज किया हो, है कि नहीं? खींचो तो लचका जैसे लचके हो। साल 2 साल के बाद पीछे दामन मुड़ा हुआ खूब लेपटा बीड़ी जैसे जी। तो वहां पर जब आप पहुंचेंगे तो जो सामने प्लेट कोई रख कर जाएगा वो भी खींच लेगा, है कि नहीं? पता नहीं कहां से आ गया फकीर आदमी, इसको तो गेट पे होना चाहिए या खाना खाने आ गया। लिबास फटा पुराना हो तो कौम में समाज में इज्जत और वकार की नजर से नहीं देखे जाओगे। और लिबास अच्छा है, अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से कुछ भी नहीं है। सफारी सूट पहन लिया है और पढ़ा लिखा ऐसा कि अलिफ का माना बल्लम, अलिफ ऐसे खड़ा होता बल्लम की तरह, है कि नहीं? सफारी सूट पहने हुए चला जा रहा है और पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, मगर लोग देखेंगे तो सैल्यूट मारेंगे, सर जी आ रहे हैं, है कि नहीं? लिबास अच्छा हो गया तो जाहिरी चकाचौंध की वजह से लोगों ने ये सोचा कि ये आदमी है कोई वीआईपी है। क्या है? वीआईपी आदमी। वीआईपी या भी कहा था, भी कहा था, इंडिया में भी कहा था, है कि नहीं?
ये भ्रष्ट लाइफ बर्बाद हुई। वेरी गुड। वी को हम लोग जिंदगी भर वी भी पढ़ते आए, हिया हो तो भी कहो। एक ही हर्फ है मगर कहीं पर कुछ और बोला जा रहा है, कहीं कुछ और बोला जा रहा है। जी जी। अरे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बहरहाल पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, मगर फिर भी लिबास की वजह से लोग इज्जत की निगाह से देखने लगे। लिबास अच्छा हो गया तो समझ लिए कि बड़ा ये पुरवकार आदमी है, बिला तमसील। तवज्जो इधर कीजिए। अरे वो यार कुहीरा मैंने गाड़ी देखा, देख लो कै टहरा हो, टहर गिन लो। 3 टहरा। एक आदमी ऐसे रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वो पूछने लगा, कहा थे हजरत ये बताओ इस ट्रेन में जो नंबर लिखा होते तो नंबरवा कहाँ रहा था? ट्रेन नंबर कितना? ट्रेन नंबर है कि नहीं? तो वो आदमी ऐसे रहा है मुरहा, कहा थे उके नंबर हुआ के पहिया जो रहते हुआ लिखा हुआ था। तो वो पहुंच गया स्टेशन पर, ट्रेन के पहिया में झांक झांक देखे। जी जी जी। पहिया में झांक है। अब ये पागल पहिया में झांक कर देख रहा था इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं था। जी जी जी। कपड़ा चाहे जितना बेहतरीन पहने हो, मगर ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, आए वो हुनरश न हुफ्ता बाशद। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने बैठा और गवर है ससुराल में है मुंह दिखावे, काहे बिहाव होए वाला है कि नहीं? और यहाँ से अब्बा अम्मा समझाए के पढ़े ना है कि बोले ना हुआ, मगर इत्तेफाक से बैठा रहा और चूहिया निकल पड़ी तो कहते मुतली मुतली मुतली। जमालुल इल्मी वल अदब, सुभान अल्लाह। खूबसूरत अच्छे पोशाक से खूबसूरती नहीं है, जमाल और खूबसूरती पैदा नहीं हो सकती है। 500-500 1000 के किट बॉक्स ले आओ मेकअप वाला और गुजराती इसमें आरू के ऊपर लगाए तो क्या वो गोरी हो जाएगी? गोरी हो जाएगी नहीं है। थोड़ा सा पसीना आवा तो नक्शा बदल गया, नेपाल के पहाड़ यहाँ देखा है, नदी बाहर देखा है। लगता है आप लोग का मूड काफी फ्रेश हो गया है। फ्रेश है जी जी। हैं आप सुनने के मूड में हो गए। मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि इंसान लिबास पहन लेगा अच्छा, मगर अंदर से खोखला है तो बोलते ही ऐब जाहिर होगा। तो शेख सादी ने क्या कहा कि ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, जब तक बोले ना ऐब व हुनरश न हुफ्ता बाशद, तब तक उसका ऐब और हुनर पोशीदा होता है। और जबान खुली तो लिबास ने जो भरम रखा था वो सब जाहिर हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो लिबास काम करता है कब तक? जब तक तुम्हारी इल्मी सलाहियतों का इम्तिहान ना लिया जाए, इल्मी लियाकतों का अंदाजा ना किया जाए। मगर जैसे ही इम्तिहान लिया जाएगा वो लिबास बदन पर होते हुए भी आपको नंगा कर देगा। इसलिए मेरे अजीज, लिबास ऐसा होना चाहिए कि बाहर से खूबसूरत भी हो और अंदर से उस लिबास के अंदर उसके लायक सलाहियत भी मौजूद हो। जो आपका बदन है वो जाहिर खुशनुमा ना हो बल्कि अंदर से भी सीरत की उम्दगी पाई जाती हो। सरकारे कायनात से तालीम लेकर के अपने जिंदगी को ऐसे सवारा हो कि तुम्हारा लिबास भी अच्छा हो, तेरी सीरत भी अच्छी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। अब सीरियस हो जाइए जी, तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। ए बेटा तवज्जो कीजिए। लिबास मैंने शुरू किया था कि लिबास अच्छा होगा तो समाज में वकार होगा, है कि नहीं? बीवियों को कहा गया तुम्हारे लिए लिबास है,
तो अब जरा सोचिए कि अगर आपका लिबास अच्छा नहीं होगा तो आप भी अच्छे नहीं होगा। लड़का का पढ़ाई के इंजीनियर बनाए दो और बिटियन का ऐसे जाए कहा करिए और जाके सिलौटिन तो पीस हाँ, सही कह रहे हैं। पढ़ के कहा करिए साग खोड़ के लावेगा चुराए के कौन किया तो के लिए पढ़े क्या जरूरत, तालीम की क्या जरूरत होता ही नहीं होता। यही नजरिया है ना हमारे समाज का जी। बच्चों के ताल्लुक से, बच्चियों के ताल्लुक से ये अलग अलग हमारे नजरियात हो गए। बच्चियों को सोच लिया कि ये तो पढ़ाई घर चली जाएगी, इसकी पढ़ाई से फायदा क्या है, इसके लिए जेवर बना लो, जहेज में देना है, नाक कान का इंतजाम कर लो। ऐसा लगता है कि नाक कान कटा के आए हैं, मतलब नथनी बुलाकर बनवाए दे लो, बिटिया की शादी करनी है और ये तैयारी करके भेज दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। अब जरा सोचो, कुरान ने कहा है कि ये तुम्हारे लिए लिबास है, तो तेरा लिबास खूबसूरत नहीं होगा तो तुम्हारा वकार होगा नहीं होगा, नहीं होगा। औरत अगर तालीम याफ्ता नहीं है तो घर का झगड़ा रोड पर आके करेगी। जी। बाहर जा रहे होंगे ससुराल, साइकिल पे बैठे हुए वही तू मैं वही लड़ाई झगड़ा। जी। हमने देखा सड़क पर कभी कभी शौहर बीवी को लड़ाई करते हुए, सही है। लिए चप्पल मारत है, ये लिए चप्पल यहाँ से दे जरा कूद नहीं आ रहे। किस लिए? इसलिए कि बीवी पढ़ी लिखी नहीं थी। वरना याद रखो, सहाबा की तारीख में ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि बहुत सारी औरतों ने शौहरों के हुकूक को मालूम किया तो शादी करने से इनकार कर दिया। अल्लाह। आज बच्चियां पूछती है माँ बाप से या समाज में दादा दादी से कि दादा बता दो कि शादी तो करने जा रहे हैं मगर शौहर का हक क्या है अदा करना। एक खातून आई, बाप एक आए अपनी बेटी को लेकर के कहा, हुजूर मेरी बेटी को तलकीन फरमा दीजिए, ये निकाह करने से इनकार करती है। तवज्जो कीजिए। मैं तो कहा कि बेटी शादी कर लो। कहा हुजूर हम शादी तो कर लेंगे मगर ये फरमा दे कि शौहर का हक क्या होता है। जी। आजकल है कोई बेटी जो पूछती हो कि शौहर का हक क्या होता है? नहीं, कोई नहीं पूछता। पूछा उसने, हुजूर बता दे, तालीम आपको दी जा रही है कि तुम भी पूछो कि शौहर का हक क्या होता है। हक है। आका ने फरमाया, सुनो, तेरे शौहर के नथनों से खून और पीप बह रहा हो, बदन पे कहीं फोड़ा हो गया हो, फट करके वो बहने लगा हो और तू अपने मुंह से चूस चूस करके साफ कर दे, तब भी अपने शौहर का हक नहीं अदा कर। अल्लाहु अकबर। याद रख, लौ कुन्तु आमिरु रजुलन अय्यसुदा ले रजुलिन लअमरतुन निसा यसुदना ले अज़वाजिहिन्ना। अगर दुनिया में किसी इंसान को मैं हुक्म दूं कि किसी आदमी को सजदा कर ले तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हक है, हक है। जब ये साहबिया ने सुना तो कहा, वल्लाह ला तज़वजुब, अल्लाह खुदा मैं कभी निकाह नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शौहर का हक अदा करने की ताकत नहीं है। मेरे नबी ने जो बयान फरमा दिया है ये तो मेरी जिम्मेदारियों से बहुत ऊपर है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जब बाप ने कहा कि देखे हुजूर इस बेटी ने फिर इनकार कर दिया है, तो मेरे आका ने फरमाया कि कुरान सुन लो। कुरान में कहा गया है, वला तनकिहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना। सुनो, बगैर इनकी इजाजत के तुम निकाह भी नहीं कर सकते हो। अगर बच्चियां अपनी मर्जी जाहिर न करे तो किसी बाप की ये मजाल नहीं है कि अपनी बेटी का निकाह करे। हक है, हक है। तो अगर आज से जबरदस्ती हाँ, करही पड़ी। कहते मुंह से देव बस। सही कह रहे, हक है। आपने पूछा कभी अपनी बच्ची से, तेरा भी कुछ हक है? रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात सैयदुल अंबिया है, वो भी अपने लखते जिगर हजरते फातिमा से पूछ रहे हैं, बेटी तेरा निकाह अली से कर रहा हूँ, इजाजत है? अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, मर्जी है? सुभान अल्लाह। ना तेरी बेटी फातिमा जैसी, ना तू नबी के किरदार का हामिल, मगर फिर भी तू कहता है कि जबरदस्ती हम जहाँ चाहेंगे वहां कर देंगे। अल्लाह अकबर।
फिर रिश्ते बिगाड़ होगा जी। बेटियां अपना हक कब लेंगी जबकि उन्हें तालीम दी जाएगी। बेशक ये इदारा इसलिए कायम हो रहा है कि आए शौहरों, तुम्हारा लिबास खूबसूरत होगा तो इज्जत तुम्हारी महफूज होगी, सुभान अल्लाह, झगड़े नहीं होंगे। वो बीवियां जो तालीम याफ्ता होंगी रोडों पर आकर के कभी झगड़ा नहीं करेंगी, कभी वो थप्पड़ उठा करके हाथ उठा करके थप्पड़ नहीं मारेंगी, चप्पल निकाल करके तुझे जलीलो रुसवा न करेंगी, तालीम याफ्ता होंगी, उन्हें तरबियत दी जाएगी तो मालूम होगा कि शौहर का हक क्या होता है, बीवी के हुकूक क्या होते हैं। वाह, बात समझ नहीं समझ रहे जी। इसलिए ये इदारे जो कायम किए जा रहे हैं वो इसलिए है कि इससे बच्चियां तालीम याफ्ता हो और नौजवान जो बिगड़े हुए हों वो सुधर जाएं जी। अगर बच्चियां सही मानों में पावरफुल हो और उन्हें अपनी ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी जाए तो भिखमंगे नटुए जो आते हैं मोटरसाइकिल मांगने वाले, बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी तो बाप को बोल देंगी कि बब्बा ये लड़का जो आया है मैं तो अपने सर का ताज बनाना चाह रही थी कि दूल्हा आए तो सर का ताज बन करके आए तो भिखारी बन करके आया है, इसे तो किसी चौराहे पर खड़े होकर के भीख मांगना चाहिए। हमें ऐसा शौहर नहीं चाहिए जो जिल्लत और रुसवाई का काम करता हो। शौहर तो वो चाहिए कि जिसके बारे में हदीस में कहा गया कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, वाला हाथ ये बुलंद होता है, मांगने वाला हाथ ये नीचे और जलील होता है। ये तो मांगने आया है, ये जलील और रुसवा है, ये फकीर बनकर के आया है, हमें भी फकीर बना देगा। हमें हमारा शौहर हमारा सरताज और बादशाह होना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुकूक़े ज़ौज़ैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो पिचिर पिचिर घूमते हैं इधर उधर मोटरसाइकिल मांगने वाले, ये ऐसे घूमेंगे बगैर मिहारू के, कोई नहीं मिलेगी। तब कहियो लाओ भैया लाओ, ऐसे कही दो साइकिल ये दे के दिया। हाँ, सही फरमाया। वो एक आदमी क्या था, रोज रात में सोया, ख्वाब में देखा एक भैंस मोटी सी मिल गई है तो उसको बेच रहा था। वो एक आदमी से गुफ्तगू होने लगी, भैया 50,000 में भैंस दूंगा, हलवाना है 10,000 में। बहस होने लगी आपस में, बहस होते होते इत्तेफाक से आंख खुल गई तो देखा ना भैंस है ना 50,000 है। तो आंख बंद करके कहा था अच्छा भैया लाओ 10,000 में दे दे, लाओ 10,000 में दे दो। तो अब ऐसे जब घूमेंगे इधर उधर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कौम की बच्ची तालीम याफ्ता होगी, उसे मालूम हो चुका होगा कि हमें शौहर चाहिए, भिखमंगा नहीं चाहिए। जी, हक है, हक है, शौहर चाहिए, फकीर नहीं चाहिए। जब वो तालीम याफ्ता होगी अपने बाप को भी कहेगी कि बाप मेरा, तुझे समाज में गैरतमंद होकर के रहना है, तेरे नामूस की हिफाजत हमारे जिम्मे है, हम कभी समाज में तेरा नाम रुसवा न होने देंगे। अगर जिंदगी भर कोई पावकार और कोई जीवकार शौहर न मिला तो नबी का फरमान है रोजा रख करके अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेंगे, मगर समाज के ऐरे गैरों को अपने निकाह में कभी नहीं कबूल करेंगे। वाह माशाअल्लाह। तो ये जहेज मांगने वाले भिखारी चले जाएंगे किनारे जी, तो नटुओं की आबादी बना लेंगे, ले करके वैसे घूमेंगे टेंट, यहाँ से उजर के जाओ, हुआ से उजर के जाओ, वही करेंगे। और या तो फिर ये अपना तरीका बदल करके सुन्नत मुस्तफा की पैरवी करेंगे। मेरे नबी ने जैसे अक्द किया है, मेरे नबी ने जैसे निकाह किया है, ये नौजवान भी उस पर राजी होंगे। अब बच्चियां तालीम याफ्ता हो चुकी होंगी तो हर नौजवान सुधरेगा। अगर मुआशरे में इस्लाह पैदा करना चाहते हो, मुआशरे का सुधार करना चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज का कोई भी बच्चा जाहिल न रहने पाए, हर एक को तालीम याफ्ता होना होगा। और तालीम वो होगी जो नबी की तालीम होगी। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बात भेजते जाओ बंगाल यूनिवर्सिटी डॉक्टर बन करके आ जाओ, और डॉक्टर बन के आता है तो साथ में डॉक्टरनी को लेकर के आ जाता है। वो जब वहां से पढ़ करके आता है तो माँ बाप का नाम डुबा करके आता है। मगर कसम खुदा की मदरसे में पढ़ने वाले तलबा से पूछो
ये जब मदरसे में जाते हैं तो ये सर पे ताज बांध करके आते हैं और वो ताज लेकर के आते हैं कि कयामत के दिन इनके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज कि चांद और सूरज की रोशनियां भी इसके सामने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कैफुल वरा मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, आपकी जिम्मेदारी है इस इदारे का साथ देना। इंशाअल्लाह अपने लिबास को आप जितना अच्छा रखेंगे आपकी इज्जत उतनी अच्छी होगी, इंशाअल्लाह आपका वकार उतना अच्छा होगा। बीवियां आपकी जितनी अच्छी तालीम याफ्ता होंगी आपकी नस्लें उतनी ज्यादा अच्छी होंगी, समाज में इस्लाह और समाज में सुधार होगा। अगर आप सुधार चाहते हैं तो ये इदारा कायम होने जा रहा है, दामे दरमे कदमे सुखने, जिससे जो हो सकता है इसमें हिस्सा ले, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी, ये बात समझ रहे? जी। आज कहीं भी आप चले जाते हैं, मजार पे चिरागी 50 रुपए डाल करके चले जाते हैं रिक्शा चलाने वाले। आप ये तय कर ले कि हम ऐसी जगहों पर देने के बजाय आएंगे तो इस मदरसे के डब्बे में डाल करके जाएंगे। सुभान अल्लाह। तालीम पर खर्च कीजिए, पढ़ाने पर खर्च कीजिए, मुआशरे के सुधार पर खर्च कीजिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी। अब बनावटी मजार जगह जगह लोग बनाए बैठे हैं, अब बड़ी कमाई वहां हो रही है। अगर लोगों को कहा जाए तो कहते हैं मौलाना साहब तो पीरे फकीर बाबा के पास ही पड़े रहते हैं। अरे तो बाबा कैसा जो झूठा बनाओ, है कि नहीं? वहां पर तो लानतें बरसती है। बरकतें लेना है तो सही मानों में जो बुजुर्ग अपने अपने मजारों में आराम फरमाए वहां जाइए आप। जी, हक है। हमने देखा नहीं कि नेपालगंज के इलाके में या हमारे नेपाल में कोई बुजुर्ग कभी रहा हो, मगर जहर देखो हरे मजार, जहर देखो हरे मजार। तो हम कहेंगे पहले तो मजार आदमी दफन होता है तब बनत रहा है, अब तो ये कुटकी होगी सब। क्या होगी? कुटकी गंगन धूर, जहाँ देखो हुए नहीं करते बाबा कुछ ख्वाब निकाला। इतने बाबा लागे थे कि बाबा सब बोल दिए गए हो जगह जगह। ये शैतानी जड़ें हैं जो निकल रही है, इनको मिटाना है तो मुआशरे में शैतानी हरकतों को खत्म करना होगा और उसके लिए तालीम मुस्तफ़ा ही जरूरी है। उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरे अजीज, ये इदारा आपका और आपके बच्चों का और आपके आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल का जिम्मेदार है। अगर आप इसका साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके साथ होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ये इदारा यहाँ पर इसकी बुनियाद रखी जाएगी और आने वाले 29 तारीख को 13 गते मंगल के दिन हुजूर सुहेल मिल्लत के मुकद्दस हाथों से हजरत जाफरपुरवा के सरजमीन पर अल हफ्सा गर्ल्स स्कूल का क़याम होगा इंशाअल्लाह। हजरत उसके सरपरस्त है। सुभान अल्लाह। वहाँ पर भी एक इदारा कायम किया जाएगा ताकि दिन में 11 बजे प्रोग्राम है, हजरत तशरीफ लाए, बच्चियों की मजबूत तालीम हो सके। जी। अब आप इसमें कोताही ना करें, कंजूसी ना करें। शेख सादी का एक शेर सुन ले, आपने लिखा है बखील और बुअद जाहिदे बहरोबर बहश्ती नबाशत बहुत में खबर। फरमाते हैं कि कंजूस आदमी चाहे जितना बड़ा इबादत गुजार बन जाए, चाहे वो समंदर पर मुसल्ला बिछाए के पड़त हो, मगर बखील है। अब पैसवा लुकवाए वो तकियत नीचे उगाड़े हो। फरमाते हैं कि हदीस की रोशनी में वो जन्नती नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। हदीस की रोशनी में वो जन्नती नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसी दौलत किस काम की कि मर गया और छोड़ करके चला गया, है कि नहीं? बहुत से लोग दफन करके चले जाते हैं, बाद में लड़के यार यूं न्यू खोदे डालते बाहर, वो न्यू पूरा घर खोद डाल जैसे लागते मुस्गड़ा खोद। पूछन कहा करा तो कहीं कुछ न है, मेरी था ऐसे कहा है ना, तो वो नहीं बता सकते। अब्बा तो चले गए, पता नहीं कहाँ रखा। ऐसी दौलत किस काम की? इसलिए आप कम खाइए, कम पहनिए,
कम पीजिए, मगर बच्चों को तालीम से आरास्ता जरूर कीजिए। बेशक। बात समझ नहीं समझ जी। हाँ, बड़ी लंबी गुफ्तगू हमारी हो जाएगी। याद रखे, एक इदारा यहाँ पर है, दूसरा इदारा जाफरपुरा के इलाके में जी। और हमारे हजरत बिरादर अजीज इल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब किबला, इनकी भी तमन्ना है, ये भी ख्वाहिश रखते हैं, मेरी भी चाहत थी कि हमारे इलाके में बर्दिया से लेकर के बघौड़ा तक 4 मजबूत इदारे बच्चियों के इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह हिमायत फरमाएगा। इनका भी इरादा तमन्ना है, अल्लाह ताला तमन्ना पूरी फरमाए इंशाअल्लाह। और फिर नारायणपुर की तरफ इंशाअल्लाह इरादा होगा। इंशाअल्लाह तालीम ही के जरिए सब कुछ किया जा सकता है। तकरीरें करके हम थक गए हैं, हाँ बहुत परेशान हो जाते हैं, कहाँ कहाँ तक दौड़ेंगे अकेले। ये बच्चियां आपके घर में रहेंगी तो इंशाअल्लाह इन्हीं के जरिए इस्लाह होगी। आप जिस भी अंदाज में माने, बच्चियां रो करके मना लेंगी, हंस करके मना लेंगी, जिस भी अंदाज में वो चाहेंगी आपको जरूर मना लेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बात समझ रहे हैं जी। इसलिए इस्लाह का तरीका ये है कि तालीम याफ्ता हर फर्द हो जाए। मेरे नबी की ये तालीम है, उनका फरमान है कि आपने एक मकाम पर दुश्मनों को इसके बदले में छोड़ दिया। कैदी लोग पकड़ करके लाए गए थे तो आपने फरमाया कि मेरे सहाबी के 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दो, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, ये मुआशरा सूख चुका है, बिल्कुल अब मुरझा करके झड़ रहा है। तो जिसमें हरियाली होगी वहीं से कोई खुशबू आएगी ना। ये तो बिल्कुल सूखे हुए नौजवान हैं, इनको क्या समझाया, चाहे जितना पानी उड़ेले, जब सूखा हुआ है तो हरा होगा वो, सड़ जाइए। पानी उड़ेलते रहो, उड़ेलते रहो, ये हरा होने वाला नहीं, ये सूख गया है। अब इनको अगर सींचना है तो इनको बचपन ही से सींचना पड़ेगा और उसके लिए बच्चियां बेहतरीन जरिया है। नेपोलियन एक साइंटिस्ट, एक बड़ा ही विद्वान है, उसने कहा था गिव मी अ गुड मदर and I promise you a good nation। माशाअल्लाह, मुझे गुड गॉड एक अच्छी माँ दे दो और अच्छी माँ जब मिल जाएगी तो मैं तुमसे एक अच्छे समाज का वादा करता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, एक अच्छे समाज का वादा करता हूँ। जानते हो निकाह के सिलसिले में मेरे नबी का फरमान क्या है? आका ने फरमाया कि 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, माल की वजह से, खानदान की वजह से, खूबसूरती की वजह से और दीनदारी की वजह से। तो नबी ने फरमाया कि दीनदारी की वजह से निकाह करो। बच्ची दीनदार होगी, लड़का दीनदार होगा तो जहेज मिले या न मिले, वो दोनों जब मिलेंगे तो इंशाअल्लाह नस्लें ऐसी होंगी कि वो दुनिया में भी दौलतें जमा करेंगी और जब आएंगी तो कब्र और हश्र में हर जगह इश्क़ मुस्तफा की दौलत उनके साथ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दौलत वो लेकर के जाएंगे, जो दौलत यहाँ भी काम आए वहाँ भी काम आए। ये जहेज की दौलत तो चंद दिन में खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहूं में अगर कुछ कमी रह जाए, ना मिला था तो दिन भर झगड़ा, सांस लिए रगड़ा मचा है। और बाप से यहूं ने यही से कहा नहीं जुहात रहा है, इन्हें दी उन्हें दी, है कि नहीं? सही और कि नहीं? बच्ची अगर पढ़ी लिखी होगी, गय्यूर होगी, हम तो मदरसों में तालीम देंगे बच्चियों, पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहना, मगर भिख मंगों से कभी निकाह मत करना। हक है, जिंदाबाद। अपने उलमा को तस्लीम करेंगे कि सुनो, इन बच्चियों की हिफाजत अगर करना चाहते हो तो एक नहीं 4-4 शादियां करो ताकि लोगों को इबरत हो और सीखे कि बच्चियां भी तुम्हारे लिए ये बोझ नहीं है। खुदा ने रहमत बनाया है, नबी ने रहमत कहा है, तो ये हमारे लिए यकीनन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कैफुल वरा साहब मिसबाही। सुभान अल्लाह। ये इदारा इंशाअल्लाह यही काम करेगा इंशाअल्लाह। सुधार, बच्चों की इस्लाह, नस्लों की इस्लाह। बच्चियां आलिमा होंगी तो कोई दुल्हाई ना कहे कि डीजे ना आई तो हम सेहरा ना बन गए। वो दुल्हनिया खुदे पहले कहती कि इतना लात पड़ी वो आने ही नहीं देगी।
कहेगी तू सेहरा पहनने की बात कर रहा है नादान, तुझे तो एक सूखा फूल नसीब ना हो, भाग तू यहाँ से, हमें नहीं जरूरत है ऐसे नौटंकी बाज दूल्हे की, जो नाश्ता हुआ आए और निकाह करके जाए जी। ये तो सुन्नत मुस्तफा है, इसकी अदायगी में यह हरामकारी कैसी? नौजवान ऑटोमेटिक सुधर जाएगा विशाल। फिर कौनो नौजवान न कंछेद नजर आई न नक्षेद सही कह रहे हैं। सब नौजवान सुधरे सुधरे होंगे जी, अच्छे अच्छे नाक वाले होंगे, अच्छे अच्छे कान वाले होंगे, तो इंशाअल्लाह वो अच्छी बातें भी सुनेंगे और अच्छी खुशबू भी उन्हें अच्छी लगेगी जी। और ना इधर उधर ना जाने कहा चूहा जैसे सुमद उमद है, तुरंत ही हेरत है कि नहीं? इसलिए मेरे नौजवानों अपने आप को सुधारो, इदारा कायम हो रहा है यहाँ से लेकर के वहां तक, हर एक इदारा आपका है, सुन्नियों के इदारे मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है, बच्चियों के इदारे, हर आदमी चाहता है बच्ची तालीम याफ्ता हो, ग्रेजुएशन हो, आपको जरूरत होगी डिलीवरी के लिए नर्स की, तब क्या कहिए कि ले चलो नर्सिंग होम, तो कोई आलिमा क्या नर्स नहीं बन सकती है? बेशक बन सकती है, बेशक नहीं बन सकती। वहां साहब इतना पढ़ाओ के लिए कहाँ जाओ जाए पड़त है, ये करो वो करो, दुनिया भर के बेहयाई होगी और ये होगी होगी। मैं कहता हूँ कि गैरों के सामने छुपाने वाली चीज को खोलना है, इसमें बेहयाई नहीं है बेशक, वो तो शरान मजबूरी है तो अलग बात है, मगर तुम्हारे पास वो इंतजामी नहीं है। सहाबा जब फौज लेकर के चलते थे तो उनकी बीवियां तीमारदारी के लिए साथ में हुआ करती थी, जख्मियों को मरहम पट्टी कैसे करना है और इस्लाम के लिए लड़ने के लिए इनके हौसले कैसे बुलंद करने हैं, इनके जख्मों को ठीक करके ताजा दम करके फिर इस्लाम के लिए मैदान जंग में डटने के लिए हिम्मतें कैसे देनी है, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां अपने नौजवानों को सबक सिखाया गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज तुम्हारे बुज़दिली की सबक सिखाती है, नाचने के तरीके सिखाती है। इंशाअल्लाह ये बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी तो अपने शौहरों को भी तालीम देंगी, अपनी औलाद को भी तालीम देंगी। बेशक अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप